हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो वास्तव में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होने वाला है, क्योंकि आज हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण विधि को विस्तार से समझेंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसे कैसे मनाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शिव की कृपा तथा शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि को इतना पुनीत, पवित्र और महान क्यों कहा गया है, इसका सार, इसका रहस्य और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप महाशिवरात्रि का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वर्ष 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन व्यतिपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा त्रिपुष्कर योग, ये तीनों दुर्लभ योग एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे ऐसे उत्तम और शास्त्र सम्मत ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले हर पावन वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुंचती रहे। जो भी मनुष्य वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए यह शिवरात्रि अत्यंत दुर्लभ और दिव्य अवसर है। भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इसका अवश्य लाभ उठाइए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, चाहे आप वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हों, चाहे कृष्ण भक्त हों अथवा किसी अन्य देवी देवता के उपासक हों, यह शिवरात्रि का व्रत आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथों और महापुरुषों ने इसकी महिमा का विशेष वर्णन किया है। तिथि तत्व में उल्लेख मिलता है, एकादशी सहस्रैस्तु यत्फलम लभते नरः, शिवरात्रि व्रतम कृत्वा तत्फलम लभते ध्रुवम। अर्थात मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक शिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया है, वर्ष शतेन यत् पुण्यम एकादश्याः कृतं भवेत् तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रि निषेवणात्। अर्थ यह है कि 100 वर्षों तक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शिवरात्रि के एक दिन के उपवास और पूजन से तत्काल प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव कहां निवास करते हैं? शास्त्र कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी स्थावर, अचल और जंगम चल शिवलिंग हैं, उन सभी में शिवरात्रि की रात भगवान शिव विशेष रूप से प्रकट होते हैं। अर्थात मंदिर में स्थापित अचल शिवलिंग हो या आपके घर में विराजमान छोटा सा शिवलिंग, उस रात सब में शिव का दिव्य प्रादुर्भाव होता है। इसलिए यह भेद मत मानिए कि केवल मंदिर जाने से ही पूर्ण लाभ मिलेगा। शास्त्रानुसार जहां श्रद्धा हो, वहीं शिव पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी कारण शिवरात्रि को हरिवल्लभा कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु को भी यह रात्रि अत्यंत प्रिय है। हरिभक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का संदर्भ आता है, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यां फाल्गुने भवेत् वैष्णवैर्पि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक अन्य शास्त्रीय वचन में भगवान शिव कहते हैं, वर्षे द्वादश मासानाम यत्फलम मम पूजनात् तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चनात्। अर्थात पूरे वर्ष मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूजेत शिवमेकाग्रह शिवरात्रो विशेषतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिव सायुज्यमाप्नुयात्। जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात्रि में जागरण कर एकाग्र भाव से शिव का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य अर्थात परम मुक्ति को प्राप्त करता है। इतनी अद्भुत, इतनी दिव्य और इतनी महान महिमा है महाशिवरात्रि की। शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर वाक्य आता है, ना कालेन बिना रात्रि ना शिवेन बिन शुभा। इसका भाव यही है कि जैसे समय के बिना रात्रि का मूल्य नहीं, वैसे ही शिव के बिना शुभता अधूरी है। और जिस रात्रि में स्वयं महादेव जागते हैं,
जिस रात्रि में स्वयं शिव शंकर जागृत होकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। यह रात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि युक्त चतुर्दशी में आती है। यह दिन नहीं, यह एक दिव्य रात्रि है, और ऐसी रात्रि जिसकी महिमा की गणना करना आसान नहीं, बल्कि सच कहें तो यह महिमा शब्दों में पूरी तरह बांध पाना ही असंभव है, क्योंकि यह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। यह रात्रि वही है जब भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए यह पर्व केवल तिथि का उत्सव नहीं है, यह जीवन के भीतर संतुलन, समर्पण, प्रेम, शक्ति और चेतना के जागरण का पर्व है। इसी कारण इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। ऐसी रात्रि जो साधक को भीतर से बदल देती है, उसके जीवन की दिशा को मोड़ देती है और उसे शिव तत्व से जोड़ देती है। अब आप ध्यान से सुनिए। आप जिस भी कामना के लिए इस दिन व्रत करते हैं, जिस भी संकल्प के साथ पूजा करते हैं, जिस भी पीड़ा से निकलने की इच्छा रखते हैं, वह कामना इस पावन रात्रि में शिव कृपा से पूर्ण हो सकती है। आज के समय में बहुत से लोग रोग से घिरे हैं, शोक से दबे हैं, दुख और दरिद्रता से परेशान हैं, कर्ज का बोझ लेकर रातों को सो नहीं पाते, आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है और भीतर से मनुष्य अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगता है। किसी के घर में विवाह की बाधा बनी रहती है, चाहे कन्या हो या लड़का। अच्छे संबंध आते हैं पर बात नहीं बनती, बात बनती है तो टूट जाती है। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, दवाइयां चल रही हैं पर राहत नहीं मिलती। कहीं धन का आवागमन रुक जाता है, मेहनत होती है पर फल नहीं मिलता। घर में तनाव बढ़ता जाता है, किसी के परिवार में तालमेल बिगड़ जाता है, पति पत्नी का मधुर व्यवहार धीरे धीरे खटास में बदलने लगता है, भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, घर में असमंजस कठोरता का रूप ले लेता है और शांति कहीं खो जाती है। ऐसी अवस्था में महाशिवरात्रि एक अत्यंत पावन, पुनीत और पवित्र अवसर है। वह अवसर जो पूरे वर्ष में एक बार आता है और जिसका इंतजार सच्चे भक्तों को रहता है, क्योंकि यह रात्रि भीतर की जड़ता तोड़ती है और जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट करके बता दूं, आप शिव भक्त हों, विष्णु भक्त हों, दुर्गा उपासक हों, काली उपासक हों या किसी भी देवी देवता के उपासक हों, शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का महत्व केवल दिन का नहीं, रात्रि का है। शिवरात्रि का अर्थ ही है शिव की रात्रि, वह रात्रि जिसमें स्वयं शंभु, स्वयं महाशंकर, स्वयं महाशिव जागते हैं। और यदि इस दिन आप रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य होगी और निश्चित रूप से होगी। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और भीतर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा केवल कर्मकांड बनकर रह जाए। पूजा में भाव हो, पूजा में समर्पण हो, पूजा में एकाग्रता हो, तब आपकी पूजा निश्चित रूप से स्वीकार होगी। मित्रों, इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का पावन, पुनीत, पवित्र पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है। अब इस दिन क्या करना है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह वीडियो इतनी अद्भुत है कि यदि आप अपने जीवन के लिए इसमें से थोड़ा सा भी निचोड़ निकाल लें, थोड़ा सा उपाय अपने भीतर उतार लें और उसे करना शुरू कर दें, तो आपका कल्याण निश्चित है। बस धैर्य रखिए, सुनिए, समझिए, देखिए और फिर अपनाइए। विधि लंबी जरूर है, परंतु हर व्यक्ति की सामर्थ्य अलग होती है। आप जितना कर सकते हैं उतना अवश्य कीजिए। यदि पूरा कर पाएं तो उत्तम, और यदि पूरा ना कर पाएं तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, आपकी स्थिति देखते हैं, आपकी निष्ठा देखते हैं। भगवान कण कण में हैं, भगवान क्षण क्षण में हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए आप जहां हैं, जैसे हैं, जितना कर सकते हैं भाव और श्रद्धा के साथ कीजिए, पर कीजिए जरूर, क्योंकि यह दिन भी पुनीत है और यह रात्रि भी पुनीत है। अब महाशिवरात्रि के दिन हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले प्रातःकाल की तैयारी। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं कि आपको नदी में जाना ही है। नदी हर स्थान पर होती भी नहीं। आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसे स्नान के जल में मिला लें और श्रद्धा से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र पहनिए और किसी प्रसिद्ध शिवालय में जाइए जहां शिवलिंग स्थापित हो। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो घर में भी पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा कि केवल मंदिर में ही फल मिलेगा। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध शिवलिंग है जहां अचल स्थापना हुई है तो वहां जाना भी बहुत शुभ होता है। इस स्थिति में आप अपने घर से ही एक लोटा या बोतल में जल लेकर जाएं। विशेषकर यदि मंदिर में गंगा जल की व्यवस्था ना हो, आप अपने घर से जल ले जाएंगे तो वह जल भी कावड़ के समान भाव लेकर जाता है, क्योंकि भावना ही प्रधान है। अब दूसरी बात, आप पंचामृत बनाइए। एक गिलास या पात्र में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए। फिर आप साथ में सफेद अक्षत रखिए। अक्षत का अर्थ है साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं। यही पूजा में शुद्ध माना जाता है। पुष्प रखें। यदि सफेद पुष्प मिल जाए तो सबसे उत्तम। सफेद चंदन या भस्म मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ। आप काशी भस्म हो या सफेद चंदन, जो उपलब्ध हो उसे लेकर जाइए। धूप, दीप, कपूर रखें। चाहें तो घी का दीपक बना लें, बाती रख लें। बेलपत्र अवश्य रखें। 3, 5, 7, 9, 11, 21 जितने भी संभव हों। लेकिन ध्यान रखिए, बेलपत्र कटा फटा ना हो, शुद्ध हो, सुंदर हो। भांग, धतूरा, शमी पत्र, मंदार जो भी उपलब्ध हो वह साथ रखें। बेर भी साथ ले जाइए। यह फल भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय माना गया है। गन्ने की गणी मिल सके तो वह भी रख सकते हैं। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ फल, कुछ मिठाई और थोड़ी दक्षिणा लेकर जाइए, क्योंकि दान का भाव भी इस दिन विशेष फलदायी होता है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सावधानी सुनिए। शिवालय में इस दिन अत्यधिक भीड़ होती है। ऐसा न हो कि आपको थोड़ी जगह मिल गई और आप वहीं पालथी मारकर बैठ गए और पीछे लाइन लगी है, लोग आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी आगे बढ़िए और आप हट ही नहीं रहे। याद रखिए, पूजन भाव से करना है, किसी को असुविधा देकर नहीं। दूसरों के क्रोध या अभिशाप का कारण कभी न बनिए। इसलिए जितना संभव हो उतनी सरलता और तेजी से पूजन कीजिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर पंचामृत अर्पित करें, फिर बचा हुआ जल शिवलिंग पर डालकर उसे शुद्ध करें। इसके बाद त्रिपुण लगाइए। यदि कलावा हो तो उसका छोटा टुकड़ा शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित करिए। जनेऊ हो तो पहनाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित करिए और भांग, धतूरा, शमी पत्र, मंदार जो भी हो उसे ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करिए। धूप बत्ती दिखाइए, दीपक जलाइए। यदि भीड़ अधिक हो तो फल फूल मिठाई अर्पित करके आप थोड़ी दूरी पर आ जाइए और वहीं खड़े होकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करिए। यदि समय और जगह हो तो वहीं दीपक जला दीजिए, नहीं तो बाहर आकर भी दीपक जलाकर धूप दिखा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जप चलता रहे। ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। मन को शिव में टिकाए रखिए। अब व्रत की बात। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो यह सबसे उत्तम है। पूरा दिन व्रत रखें। यदि पूरा व्रत नहीं हो पाता तो फलाहार कर सकते हैं, और यदि वह भी कठिन हो तो कम से कम सात्विक भोजन रखिए ताकि मन और शरीर शुद्ध रहे। इसके बाद रात्रि में 4 पहर की पूजा करनी है। 4 पहर क्या होता है? आप सूर्यास्त का समय नोट कर लीजिए और सूर्य उदय का समय नोट कर लीजिए। फिर बीच के कुल घंटों को 4 भागों में बांट दीजिए। मान लीजिए सूर्यास्त से सूर्योदय तक 12 घंटे हैं तो 3-3 घंटे का एक पहर होगा। इसी तरह आप चारों पहरों में भगवान की पूजा करें। रात में भीड़ कम होती है, समय भी मिलता है। आप चाहें तो शिवालय में करें और चाहें तो अपने घर में शिवलिंग हो तो घर में ही आसन लगाकर बैठकर कर लें। आप दूध चढ़ाइए, शिवलिंग को शुद्ध जल से धो लीजिए, फिर दही चढ़ाइए, फिर जल से शुद्ध कीजिए, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर या पंचामृत, जिस प्रकार आपकी सुविधा हो उसी प्रकार अभिषेक करते रहिए। इसके बाद पुनः शिवलिंग शुद्ध करिए, कलावा अर्पित करिए, जनेऊ अर्पित करिए, त्रिपुण लगाइए, अक्षत पुष्प बेलपत्र अर्पित करिए, धूप दीप और कपूर की आरती करिए। भोग में यदि सफेद मिठाई या फल मिल जाए तो उत्तम, और भोग में एक बेलपत्र समर्पित करना न भूलिए।
ये बहुत सुंदर परंपरा मानी जाती है। यदि आप रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए। आपके मुख से ओम नमः शिवाय निकले और वह धारा बनकर शिवलिंग पर गिरती रहे। बस यही सबसे बड़ा अभिषेक है। आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, जितना समय मिले, या आप 108 नाम बोलकर अभिषेक करें। और यदि अभिषेक भी ना हो पाए तो केवल पूजन कर लें, यह भी स्वीकार होता है। 1 प्रहर के बाद शिवलिंग को साफ कर दें, सामग्री समेट कर रख दें, फिर अगला प्रहर आने पर फिर पूजन करें। इसी प्रकार 4 पहरों की पूजा पूर्ण होती है। पहले 3 पहरों में आपको कुछ मांगना नहीं है, केवल पूजा करनी है, जप करना है, भजन कीर्तन करना है और मन को शिव में स्थिर करना है। जब चौथा पहर पूरा हो जाए तब आप आरती करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस महाशिवरात्रि में पूजन में यदि कोई भूल हो गई हो, सामग्री का अभाव हो गया हो, कोई अवज्ञा हो गई हो, तो कृपा करके क्षमा कर देना और हमारे पूजन को स्वीकार करना। फिर श्रद्धा और विश्वास से आशीर्वाद मांगिए। माताएं बहनें अपने आंचल में भाव भरकर और भाई अपने हाथ जोड़कर अंजलि फैलाकर मन से शिव का आशीर्वाद लें। विश्वास मानिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका व्रत, आपका पूजन कभी निष्फल नहीं जाएगा। यदि कोई 4 पहर नहीं कर पाता तो कम से कम 1 पहर कर ले, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन पूर्ण वही है जो 4 पहर की पूजा करता है। फिर भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना अवश्य कीजिए और उसे छोड़िए मत। अब मैं आपको इस वर्ष के 4 पहरों का समय बताता हूं, ध्यान दीजिए। रविवार 15 फरवरी को पहला पहर शाम 5:54 से रात्रि 9:07 तक होगा। इस समय के बीच आपका प्रथम पहर पूजन हो जाना चाहिए। इसके बाद आप वहीं बैठकर जब भजन करिए। जब पहला पहर समाप्त होने लगे तो शिवलिंग की सफाई कर दीजिए। फिर दूसरा पहर रात्रि 9:07 से 12:20 तक चलेगा। तीसरा पहर 12:20 से 3:33 तक होगा और चौथा पहर 3:33 से प्रातः 6:46 तक रहेगा। चौथे पहर में आप पूर्ण आरती करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें और अंत में आशीर्वाद लेकर पूजन को पूर्ण करें। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान का पूजन अनेक प्रकार का है। भगवान का स्वरूप अनंत है, मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है। हमारे आर्षियों ने हमारे लिए एक पद्धति बना दी कि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से हम भगवान की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करें। लेकिन भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं आपके भाव से, आपकी निष्ठा से, आपके विश्वास से। यदि भाव सच्चा है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और कृपा अवश्य करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जाने मत दीजिए। जितनी सामर्थ हो उतना कीजिए। व्रत कर सकते हैं तो व्रत से कीजिए, नहीं तो फलाहार रखिए। वह भी ना हो तो सात्विक भोजन रखिए, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए। और बात मानिए, यदि आप अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करें तो भी भगवान की कृपा ऐसी बरसेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।